हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम्स पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तकें को। देखो, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो भी बुक्स हमारे महान लीडर्स ने, महान जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, उन्होंने लिखा है वो एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट होते हैं। एंड अभी देखो, दिल्ली पुलिस का एग्जाम होने वाला है, कुछ दिनों बाद एसएससी जीडी का एग्जाम होगा, यूपी पीसीएस आरओ के भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसका भी एग्जाम होने वाला है। तो इनसे रिलेटेड जो है ना, जो महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज़ हैं, इनकी पुस्तकें बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, कंप्लीट वीडियो को देखिए। पहली किताब है यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यह किसने लिखा है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इस किताब को लिखा है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। देखो, जवाहरलाल नेहरू ने ना कुछ महत्वपूर्ण और किताबें लिखी हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो मैंने आपको बता दिया। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियाज फ्रीडम, इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये सभी किताबें किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, द बुक लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू डॉटर। ये देखो, एक तरह का लेटर था इन्होंने लिखा था, मतलब अपनी बेटी के लिए। तो यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह जो लेटर है ये लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये पता होना चाहिए आपको। एंड ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री तो मैंने आपको बता ही दिया, जवाहरलाल नेहरू की किताब है। फिर है इंडिया विंस फ्रीडम। यह किताब यानी पुस्तक किसने लिखा है? तो इंडिया विंस फ्रीडम किताब को लिखा है हमारे भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर यानी शिक्षा मंत्री जो रह चुके हैं, अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम सर से इनको कंफ्यूज नहीं करना है, ये अलग हैं अबुल कलाम आज़ाद। जो नेशनल कांग्रेस पार्टी थी उसके सबसे युवा प्रेसिडेंट भी ये बने थे, अबुल कलाम आज़ाद। आपको याद होना चाहिए अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो। अगली पुस्तक यहाँ पे पूछी जा रही है वीर सावरकर साहब की, कि इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वीर सावरकर ने लिखा है? तो यहाँ पर एक पुस्तक है वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस पुस्तक को वीर सावरकर जी ने लिखा है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो हिंदू राष्ट्र दर्शन, एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व, माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, ये सभी किताबें जो हैं वीर सावरकर जी के द्वारा ही लिखी गई है। अगला है, किस वर्ष में महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज, जो कि एक वीकली जर्नल है, उसको लिखा था? किस वर्ष में लिखा था हिंद स्वराज को? सिंपली इतना समझो, तो हिंद स्वराज को इन्होंने लिखा था 1909 में। ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। एंड बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो महात्मा गांधी जी से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये जो है ना महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है, याद रखिएगा। बाकी यंग इंडिया वीकली जर्नल भी लिखते थे। नवजीवन एक न्यूज़पेपर था यानी समाचार पत्र, वो भी महात्मा गांधी जी ही लिखते थे। आगे है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह पुस्तक ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह किताब है दादा भाई नौरोजी की, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। इसके बाद है अनहैप्पी इंडिया। ये किताब भी बहुत बार पूछा जा चुका है। अनहैप्पी इंडिया को लिखा है लाला लाजपत राय जी ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जिन्हें शेरे पंजाब भी कहा जाता है, लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया याद रखिएगा। अगली पुस्तक है कि इनमें से कौन सी पुस्तक को जो है बाल गंगाधर तिलक साहब ने लिखा है? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने यहाँ पर दो किताबें लिखी हैं। एक तो है गीता रहस्य, जो बहुत बार एग्जाम में आता है। दूसरा है द आर्कटिक होम इन वेदास। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ए एंड बी दोनों किताबें जो हैं बाल गंगाधर तिलक साहब ने लिखा है, याद रखिएगा। एंड यहीं पे देख लो, गीता रहस्य को जो है ना इन्होंने बर्मा के जेल में लिखा था। एंड बात करें, इन्होंने देखो एक मराठी में न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, मराठी लैंग्वेज में इसको लिखते थे, जिसका नाम था केसरी। एंड एक जो है इन्होंने इंग्लिश पेपर स्टार्ट किया था मराठा करके, वो भी जो है ना बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये केसरी और मराठा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है हु हैज रिटन द बुक इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड जो किताब है उसको किसने लिखा है? तो इस किताब को लिखा है हमारे देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने। राजेंद्र प्रसाद का संबंध किस राज्य से है? यह बिहार से आते हैं। तो ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ये किताब देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ। इस किताब को लिखा है भगत सिंह ने, महान भगत सिंह। ऑप्शन भी सही हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये किताब। बाकी इनकी एक और है जेल डायरी एंड अदर राइटिंग्स, भगत सिंह जी ने ही लिखा है, याद रखना।
फिर है विंग्स ऑफ फायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एपीजे अब्दुल कलाम साहब की ये ऑटोबायोग्राफी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा आ चुका है एंड वनडे एग्जाम्स में ना ये किताब मतलब हर बार रिपीट होता ही होता है। विंग्स ऑफ फायर जरूर याद रखिए, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पता होना चाहिए। एंड इसको देखो किताब को ना, ये जो ऑटोबायोग्राफी है इनकी, इन्होंने कब लिखा था, 1999 में। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको हम जानते हैं, ये हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। एंड इनके साथ एक और ने मिलकर इस ऑटोबायोग्राफी को लिखा था, अरुण तिवारी ने इनका साथ दिया था। आगे यहाँ पर देखो जो भी एपीजे अब्दुल कलाम साहब की किताबें हैं इंपॉर्टेंट्स वाली, उन सबको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो जैसे कि देखो यहाँ पर इग्निटेड माइंड्स है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, अ स्पिरिट ऑफ इंडिया, इनडोमिटेबल स्पिरिट, ये सब जो किताबें हैं ना बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। माई जर्नी, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस, टर्निंग पॉइंट, अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस, ये सभी किताबें किसने लिखी है, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखी है या फिर उनसे संबंधित है। आगे है इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस, इस किताब को किसने लिखा है, तो इस किताब को लिखा है यहाँ पर चितरंजन दास ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बात करें यहाँ पर अगली किताब पूछी जा रही है मोहम्मद इकबाल की, कि मोहम्मद इकबाल ने इनमें से कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, तो इन्होंने देखो दो लिखे हैं, ताराना ये हिंद और मुसाफिर, इन दोनों को मोहम्मद इकबाल जी ने लिखा है, जिन्होंने नारा दिया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए एंड बी बोथ, याद रखिएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई है, तो ज्योतिबा फूले ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो इसका नाम है गुलामगिरी, बहुत बार रिपीट हुआ एक पुस्तक एग्जाम में, याद रखिए गुलामगिरी किसने लिखा है, ज्योतिबा फूले ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी यहाँ पर मैं आपको 3 किताबें बताऊंगा, एक देखो ऑप्शन भी सही हो गया। बाकी मैं बात करूं तो व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव, यहाँ पर देखो इसकी लगी हुई है पिक्चर, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, इसको लिखा है बी.आर. अम्बेडकर साहब ने। दूसरी पुस्तक यहाँ पर आपको दिख रही होगी द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, इस किताब को किसने लिखा है, विजय लक्ष्मी पंडित ने, जो कि बहन थी जवाहरलाल नेहरू साहब की। द इकोनॉमिक कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया, इसको लिखा है पट्टाभी सिद्धारमैया ने, याद रख लीजिएगा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। फिर है हु रोड द बुक इंडिया अनरेस्ट, इंडिया अनरेस्ट पुस्तक किसने लिखी है, तो इसको लिखा है ऑप्शन ए वैलेंटाइन चिरोल ने, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। वैलेंटाइन चिरोल जो है ना एक ब्रिटिश के जर्नलिस्ट थे, ब्रिटिशर थे, एंड इन्होंने ही एक टाइटल दिया था बाल गंगाधर तिलक को, फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट। ये जो है ना एग्जाम में पूछा आता है कि फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट हम किसे कहते हैं, या फिर बाल गंगाधर को किसने द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट का टाइटल दिया था, किसने दिया था, वैलेंटाइन चिरोल ने, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। फिर यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकों को ना लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी की बात करें तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, हिंद स्वराज, की टू हेल्थ, यंग इंडिया जो वीकली जर्नल है, सब महात्मा गांधी लिखते थे। सरोजनी नायडू की बात करूं तो गोल्डन थ्रेशहोल्ड, द ब्रोकन विंग, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड स्प्रिंग, द बर्ड्स ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, द कैप्टर्ड फ्लूट, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया एंड द फीदर ऑफ द डॉन, ये सभी किसने लिखा है, सरोजनी नायडू ने। दादा भाई नौरोजी की एक इंपॉर्टेंट किताब है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जरूर याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य, द आर्कटिक होम इन द वेदास, वी.डी. सावरकर की किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, अनहैप्पी इंडिया को लिखा है लाला लाजपत राय ने। फिर है यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की किताब भारत विभाजन, आर्थिक एवं विदेश नीति, ये दोनों किसने लिखा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो हमारे देश के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें तो द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, सर्च फॉर ट्रूथ, महात्मा गांधी, इंडियन फिलोसफी, रिलीजन, साइंस एंड कल्चर, ये सभी जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब ने लिखा है। सुभाष चंद्र बोस की बात करें नेताजी की तो द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 42 तक की जो किताब इन्होंने लिखी है, एंड इंडियन पिलग्रिम, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम, आइडियाज ऑफ अ नेशन, आज़ाद हिंद, इंडिया कॉलिंग, ये सभी जो है सुभाष चंद्र बोस की है। राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इंडिया डिवाइडेड, द यूनिटी ऑफ इंडिया, सत्याग्रह इन चंपारण, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, आइडियाज ऑफ अ नेशन। प्रणब मुखर्जी की किताब है द प्रेसिडेंशियल ईयर्स, बियॉन्ड सर्वाइवल,
अबुल कलाम आज़ाद की बात करूं तो इंडिया विंस फ्रीडम, याद रख लीजिएगा। आगे लाला हरदयाल की हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, वीर सावरकर की वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, बी आर अम्बेडकर की है एनहिलेशन ऑफ कास्ट, एक किताब बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, याद रखना। द फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म, कास्ट इन इंडिया, द पार्टीशन ऑफ इंडिया, द अनटचेबल्स, ये किताब भी पूछी गई एग्जाम में, याद रखना है। बुद्धा और उनका धम्म, याद रखना। राजा गोपालाचारी की किताब है हिंदुइज्म, डॉक्ट्राइन एंड वे ऑफ लाइफ, भज गोविंदम, रामायण महाभारत। जेबी कृपलानी की किताब है माई टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी, गांधी हिज लाइफ एंड थॉट्स। जेबी कृपलानी कौन है, आपको पता है? चलो नहीं पता है, आप मुझे बताओ आज़ादी के समय में भारत का जो है, मतलब भारत का सॉरी, आज़ादी के समय जो भारत की जो आज़ादी मिली थी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो यूनाइटेड माइंड्स, विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, लर्निंग हाउ टू फ्लाई, ये सभी एपीजे अब्दुल कलाम साहब की है। फिर यहाँ पे लिटरेरी वर्क्स हैं कुछ, जैसे कि जो साहित्य में काम कर चुके हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जो एशिया के पहले व्यक्ति हैं एंड भारत के भी, जिन्हें नोबेल प्राइज से मिला, सम्मानित किया गया था। इनको साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इनका जो लिटरेचर था, जो क्या नाम था उसका, गीतांजलि, है ना, इसी के लिए। द होम एंड द वर्ल्ड, गोरा, चोखर बाली, काबुलीवाला, द पोस्ट ऑफिस, गीता बितन, ये सभी जो है रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड है। बंकिम चंद्र चटर्जी से रिलेटेड है। आनंद मठ, याद रख लीजिएगा, बहुत बार पूछा आता है ये। दुर्गेश नंदनी, कपल कुंडला, देवी चौधुरानी, वंदे मातरम एंड मृणालिनी, ये सभी जो हैं किसने लिखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। मृणालिनी याद रख लेना, पूछा जाता है। मिर्जा गालिब की है दीवान ए गालिब, अफादत ए गालिब, औराक ए मानी, बाग ए दोदार एंड दस्तंबू, ये सबको याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा समाप्त हो गया वीडियो। आपके लिए एक प्रश्न है कि इंडिया आफ्टर गांधी, इस किताब को किसने लिखा है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। पीडीएफ के लिए आपको देखो क्या करना है, टेलीग्राम पे जाके एग्जाम्स पाठशाला सर्च करना है। एग्जाम पाठशाला देखो भी एकदम नया चैनल है, हिंदी में यहाँ पर आपको सारे कंटेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं, वो आपको चैनल मिल जाएगा एंड वहीं पर हम पीडीएफ आपको जो है ना अपलोड कर देते हैं। ये वीडियो की पीडीएफ वहीं पर मिलेगी, सर्च करिए एग्जाम पाठशाला को, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।